राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज हम 56वां एपिसोड देख रहे हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा का। तो इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। तो मित्रों, हम गीता का प्रत्येक अध्याय के हिसाब से हम अध्ययन कर रहे हैं या गीता पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक काफी कुछ आपको पता लग गया होगा कि जो गीता कृष्ण भगवान के मुख के द्वारा उच्चारित थी, है ना, उसमें बहुत ही उच्च स्तर की संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। तो उसका सन्निकट ही हिंदी भाषा में रूपांतरण हो सकता है। तो कुछ जटिल शब्द हैं, और क्योंकि कृष्ण भगवान ने ज्ञान के आधार के लिए अर्जुन को समझाने के लिए सांख्य दर्शन का उपयोग किया था। तो सांख्य दर्शन की भी आपको अगर जानकारी ज्यादा लेनी हो तो इंटरनेट पर उपलब्ध है। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है। मुख्य मुख्य आपको क्या है कि उसमें जो गुण है सांख्य दर्शन के और जो विशिष्ट शब्दावलियां हैं उनका अगर आपको अर्थ मालूम हो जाए, जैसे पुरुष है, प्रकृति है, जीवात्मा है इत्यादि, तो इसको समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। वैसे आप लोगों के लिए तो क्योंकि अभी आप बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर हैं, तो इसको 3-4 बार आपको पढ़ेंगे तब आपके कुछ समझ में आएगा। फिर भी मैं काफी हद तक आपको वो जो वैज्ञानिक क्या नाम शब्दावलियां हैं सांख्य दर्शन के हिसाब से, उनका भी मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं, और मेरी तरफ से भी उसको उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आज अपन 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, और इस अध्याय का जो टाइटल है वो है कर्म संन्यास। कर्म से एक तरह से विमुक्ति नहीं है, ये है तो ये कर्म योग का ही निष्काम जो कर्म है उसी का ही थोड़ा विस्तृत रूप है। बस थोड़ा समझाने का अंदाजा है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। तो इसको हम एक एक श्लोक के हिसाब से लेके चलेंगे। तो अर्जुन क्या है कि कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्म योग की, संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए जो भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग है उसको कृष्ण भगवान ने ज्यादा श्रेष्ठ मानना है। हालांकि कल्याणकारी दोनों ही है, लेकिन वो करने में, उसकी अनुपालना करने में ज्यादा सुगम है, आसान है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी द्वेष से करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। तो अर्थ इसका भी वही निकलता है, किसी राग द्वेष के बगैर अपन कोई कार्य करते हैं तो वो सन्यासी ही कहलाने योग्य है, वो सन्यास के तुल्य ही है। और मैं आपको बार बार ये पहले बता चुका हूं कि बिना राग द्वेष के कार्य कौन सा होता है, जो कि वेदों सम्मत जो ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम में जो अपने आचरण निर्धारित किए गए हैं, उनकी अगर हम पूरी तरह से पालना करते हैं तो अपने आप ही वो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन।
क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो जो मूर्ख लोग हैं इसको वो दोनों भिन्न रूप से देखेंगे और कहेंगे कि दोनों का ही जो फल है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है। सम्यक रूप से जो पुरुष इसको देखता है तो वो परमात्मा को प्राप्त करने वाला ही होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय इंद्रियों को जिसने जीत लिया है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो ये कर्म संन्यास का मतलब कृष्ण भगवान ने बताया कि कोई भी आप कर रहे हो ना, उसको आप यही मान के चलो भी ये हमारी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों का काम है, इसमें मेरी कोई लिप्तता नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, यानी निस्वार्थ भाव से काम करता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से कोई मशीन काम करती है तो मशीन के कोई राग द्वेष नहीं होता, उसको तो जो आदेश दिया गया है वो उसी प्रकार से ही करती है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य सोचता है ना वो कर्म सन्यासी हो गया। वो जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तों की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है ना, तो उसकी तुलना कृष्ण भगवान ने बताई है कि जैसे कमल को अपन पानी में डुबोकर बाहर निकाल दें तो पानी के स्पर्श से कमल की पत्तियां गीली नहीं होती, बूंदे उस पर टिकती नहीं है, नीचे गिर जाएंगे, वो सूखे का सूखा ही रहता है। इस प्रकार से वो उसमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, ममत्व नहीं होता, उसमें ममता नहीं होती। ममता का मतलब मोह। केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी क्योंकि उन कर्मयोगी कर्मों की फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से उनमें फल में आसक्त होकर बनता है। ये फर्क है दोनों में। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले स्वरी रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। तो परमेश्वर है ना, वो इनको मनुष्य के लिए लिप्त करने वाली चीजें नहीं बनाते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है
उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। केवल ये अपना भ्रम होता है ना, कि अभी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई मोह के हिसाब से काम करता है इत्यादि। तो परमेश्वर है वो खुद भी निरपेक्ष है। ये जो प्रकृति है, जो बाह्य हमारा शरीर है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, ये क्या है कि उस मोह रूपी आवरण को हमारे मन पर आच्छादित कर देती हैं, जिससे हमारा ज्ञान ढक जाता है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रुप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रुप हो रही है, और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्तियों अर्थात परम गतियों को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तो जिनको इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, निष्काम कर्म की स्थिति जो प्राप्त कर लेते हैं, तो वो सबको एक समान रूप से देखते हैं। वो क्योंकि वो परम तत्व को देखते हैं, तो उनमें कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई पंडित है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, गऊ है, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है, तो नीच कर्म करने वालों को चांडाल से इसकी वो क्या नाम संज्ञा दी गई है। तो इनमें कोई भेद नहीं देखते। वो उनके उनके कर्म है अपने अपने। आत्म तत्व तो क्या है, सब में एक समान है, उनको ज्ञान नहीं है, वो स्वर कितना ही है। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एकाकी भाव से नित्य रहता है। तो ये बहुत ही आसान परिभाषा दी है निष्काम कर्म की। आपको कोई चीज प्रिय प्राप्त हो जाए तो आपको हर्षोल्लास से बावला नहीं हो जाना है, और आपको अप्रिय चीज है यानी आपकी मन की इच्छा के अनुसार कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो आपको उद्विग्न यानी ग्लानि या क्लेश यानी दुख में डूब भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सच्चिदानंद एक समान स्थिति में, आनंद की स्थिति में रहना है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भाते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। तो जो क्षणिक सुख हमें इंद्रियों से प्राप्त होते हैं ना, उनको विवेकहीन पुरुष के एक ही स्थायी मान लेते हैं। कभी ठीक है, ये आनंद है हमारा हमेशा ही रहेगा, लेकिन वो विनाशी है, वो अविनाशी नित्य नहीं आनंद। वो तो समाप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। जो हमेशा के लिए सुख रहने वाला है ना, वो सच्चिदानंद है, सच्चा जो आनंद है, परमानंद। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है,
वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर जब नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को अपन प्राप्त हो जाएंगे, तब तो क्या है कि सब ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपकी जो बुद्धि है, आत्मा है ना, वो उस पीड़ा या कष्ट को या खुशी को अपने साथ लेके जाएगी, वो है ना। तो वो जो डाटा है ना, वो आपके साथ जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि जीवित रहते रहते ही आप साधना के द्वारा इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप दुख से दुखी नहीं होते, हर्ष से हर्षित नहीं होते। ऐसी आपकी सम तत्व वाली भावना अगर जिंदा रहते ही आपकी हो गई है, तब क्या है कि आपकी बुद्धि है वो बिल्कुल एकदम से निरपेक्ष हो जाएगी। ना उसके साथ दुख चिपका हुआ है, ना उसके साथ में सुख चिपका हुआ है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय उनके द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए वे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को नए चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो ही परमात्मा से साक्षात्कार करता है। तो ये ध्यान की एक वो प्रक्रिया बताई है ना, कि आपको जो श्वास की गति है उसको भी स्थिर कर लेना है। प्राणवायु को लेने और बाहर त्यागने की जो है ना गति, वो भी असामान्य नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सामान्य। और सीधे होके बैठ जाए और दृष्टि आपकी ना नाक के जो अग्रभाग है वहां पर आपकी केंद्रित हो जानी चाहिए। तो आंखें झुकी होती हैं इस प्रकार से नीचे की तरफ, जैसे भगवान बुद्ध वगैरह की आपने ध्यान में जो चित्र वगैरह और मूर्तियां वगैरह देखी है, उस प्रकार की स्थिति है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का श्रेय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो इसमें कृष्ण भगवान ने अपनी खुद की यानी ईश्वर की परमात्मा की विशेषता बताई है कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, यानी सब प्रकार के जो यज्ञ हैं वो भी उन्होंने निष्काम कर्म से कर दिए हैं, सब तपों को भी उन्होंने निष्काम कर्म से कर लिया है। संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का श्रद्ध, श्रद्ध का मतलब सबको सुखी देखने वाला, सबके प्रति दया भाव रखने वाला मुझे समझता है, अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो मेरा ऐसा रूप देखता है ना कि मैं सभी भूत प्राणियों, भूत यानी जो निर्जीव वस्तुएं और प्राणियों जो जीवित हैं, सबको एक समान सबके हित के लिए मुझे दयालु प्रेमी कार्य करने वाला समझते हैं, इस प्रकार का जो रूप मेरा देखते हैं ना, वो शांति को प्राप्त होता है। तो ये चैप्टर इतना ही था, 5वां चैप्टर। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन समाप्त करेंगे। अगले चैप्टर में अगला वीडियो अपन देखेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।